मसीह के लिए। हाले, जोर से ताली। अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए और जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। सारी आदर, सारी महिमा के योग्य कौन है? बोलो यीशु मसीह। बोलो सारी आदर के योग्य यीशु मसीह आप हैं। सारी महिमा के योग्य यीशु मसीह आप हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। बोले मैं धन्यवाद करता हूँ। बोले मैं यीशु को धन्यवाद करता हूँ। मैं यीशु को धन्यवाद करता हूँ। मैं यीशु को धन्यवाद करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आइए बैठेंगे हम सब। जब हम स्तुति आराधना करते हैं क्या होता है? क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होता है? स्वर्ग खुलता है। बोले आमीन। बोले मेरे लिए स्वर्ग खुल गया है। स्तुति आराधना जब हम करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है मत्ती 18:20 में, जहां 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर कौन है? कौन है? आप लोग बात करेंगे? करेंगे बात? तो जहां 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठे, वहां पर कौन आ गया? बोलो मेरा यीशु है यहां। जोर से बोले मेरा यीशु यहां पे। अरे आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज कितनी तगड़ी है? हाँ? बोले मेरा यीशु यहां पे है। आप लोग बोलोगे आपको माइक मिला है ना? हालेलुया। बोलो मेरा यीशु यहां पे है। बोलो मेरा यीशु यहां पे है। और जब यीशु यहां पे है तो ताबा किसने लिया है? किसने लिया है? यीशु ने लिया। बोलो यहां का ताबा यीशु ने लिया है। तो ये सभा किसकी है? हालेलुया। आप जब किसी के घर जाते हो, उसके घर जाते हो, किसी के भी घर जाओ, पास्टर जी के घर चले जाना। जब आप किसी के घर जाते हो तो चाय पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? पास्टर। हाँ, पास्टर को पकड़ लो भैया, पास्टर की। खाना खिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी सेवा कौन करेगा? हालेलुया। ये किसकी सभा है मेरे भाई? किसकी सभा है? आज आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर खाली नहीं भेजेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। मैंने एक बहन से सीखा, वो आमीन मालूम है कैसे बोलती हैं? नाम नहीं याद है लेकिन सुन लीजिए। वो जब भी परमेश्वर आपको खाली नहीं भेजेगा, बोले आमीन। हालेलुया। बहन, मैं भाई लोग की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, भाई लोग ऐसा करो चलो ठीक है, बहन क्या करते? आमीन। कितने लोग करेंगे? बैठे बैठे कम से कम इतना तो कर सकते हैं। हाँ? हवा में परमेश्वर का वचन हर जगह विद्यमान है। आमीन। जब आप बोलोगे, देखिए यशायाह 55:11 में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बिना कार्य के वापस नहीं जाएगा। आमीन। बिना कार्य के वापस नहीं जाएगा। और आपको मालूम है सैकड़ों पास्टर लोग हैं, हजारों पास्टर लोग हैं जो वचन को हवा में छोड़ दिए हैं। घोषित करते हैं लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो लोग पकड़ने वाला नहीं है। कितनी सारी आशीषें इस हवा में घूम रही है। कितने लोग बोलेंगे आमीन? सिर्फ आशीष को बोलो आमीन। अंकल जी थोड़ा एक बार करके दिखाइए, आमीन आमीन। उन्होंने मालूम है क्या बोला? आमीन। फिर आया तुम्हारे घर, बोलो आमीन आमीन आमीन। आमीन मतलब परमेश्वर का वचन जब आपके लिए आजाद किया जाता है, आमीन के द्वारा उससे आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो, लागू करते हो, खींच लेते हो। बोलो आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आशीष है। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन को आशीषित करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन स्वयं यीशु मसीह है। आमीन आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज, हालेलुया, कितने लोग चाहते हैं आज आपका काम पूरा हो जाए? बाप रे, मैं भी। हालेलुया हालेलुया। चाहते हैं? ओके। कुछ विशेष काम जो आपका रुका हुआ है, काम में गड़बड़ी आ रही है। कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाए। विशेष काम जो आपका रुका हुआ है, काम में गड़बड़ी आ रही है। हाँ
हालेलुया। चाहते हो पूरा हो जाए और विश्वास करते हो कि होगा? होगा क्या? पक्का विश्वास है? पक्का? ओके। जितने लोग विशेष वाले हैं कि हाँ मेरा काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग भी रखा, अभी तक पूरा नहीं हुआ, प्रभु आज उसे पूरा करेगा। जरा अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, बोलो विशेष वाले लोग, सब विशेष हैं। यस, परमेश्वर के सब चुने हुए लोग हैं। हमें पंकज भाई, हाले संग रहना, संग रहना, संग रहना यीशु। कौन साथ रहेगा तो मेरे काम बनेंगे? यीशु। सांसें जो मेरे अंदर तूने डाली है, उसी से जीवन हमको मिला है। सांसें जो मेरे अंदर तूने डाली है, उसी से जीवन हमको मिला है। क्रूस पे जो लहू तूने बहाया है, उसी ने हमको तो है संभाला। एक बार फिर से, संग रहना, संग रहना, संग रहना यीशु। बोले आमीन, बोलो आमीन। इतने प्यार से आपने गाया, यीशु आपके साथ रहे। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन उतरता है तो कुछ बनने लगता है। बोलो आमीन, बोलो कुछ बन रहा है। परमेश्वर के वचन में निर्माण की सामर्थ है। वो जब भी बोला जाता है बना देता है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जब उतरता है तो निर्माण करता है। लेकिन एक शैतान है जो चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक यीशु साथ है वो चोरी नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु मेरे साथ रहेगा। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। तो कुछ विशेष लोग खड़े हो गए हैं ना। कोई भाई या बहन बताना चाहेगा क्या काम ऐसा रुका हुआ है जो आपको पूरा करवाना है? एक आदमी, कोई भी। अरे सब विशेष काम के लिए खा, बोले ओके। रियल एस्टेट वाले को बोल रहे प्रॉपर्टी 10 सालों से सेल नहीं हो रही, अब तो सेल कर देंगे। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन, आमीन। आपकी प्रॉपर्टी सेल होने वाली है यीशु के नाम से। और हबक्कूक 2:2 कहता है उसमें देरी नहीं होगी, अति शीघ्र होने वाला है। बोलो आमीन। रिसीव करो यीशु के नाम से। अरे आपने किया नहीं? आमीन, हाले हाले हाले। ओके भाई लोग, कोई आपका काम जो रुका हुआ है जी? इस कलीसिया के विषय में जो प्रभु ने 1 साल पहले दर्शन दिए हैं, भविष्यवाणियां दी हैं, वो पूरे होने के लिए मैं प्रार्थना। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। दर्शन की बातें अपने हृदय की पट्टियों पे लिख लो। हालेलुया। और नियत समय पे अतिशीघ्र हबक्कूक 2:2 और 3 के अनुसार पूरा होने जा रहा है। ओके, कोई बीमार व्यक्ति है और वो बहुत दिनों से परेशान है, अब प्रभु चाहता है कि उसे चंगा करे। आमीन। कोई है? ओके जी। हाथ में बहुत पैसा आता है? अच्छा, पीठ में दर्द होता है। हाँ, भजन संहिता 34:20 के अनुसार आपकी हड्डियों का स्वामी कौन है? बोलो यीशु मसीह है। परमेश्वर जब आपके हड्डियों का स्वामी है, वो हड्डी आपकी नहीं है। परमेश्वर की हड्डियों में दर्द नहीं होता। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। ओके, सब पूरा होगा। पहले बैठ जाइए। हालेलुया।
आप विश्वास करोगे परमेश्वर की सभा है और परमेश्वर आपको खाली नहीं भेजेगा। आपको मालूम, आप किसी के घर गए, धूप में गए, उसने बिठा के आधा घंटा आपसे बात किया और पानी भी नहीं पिलाया, बाहर निकलते ही आप बिजनेस की बात करते हो या उसका गाली देने की बात करते हो? पक्का गाली देते हैं। अरे यार कैसा आदमी है, मरियल, वो कंजूस, मक्खी चूस, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, है ना। गर्मी में पसीने से तरबतर है, उसके काम के लिए गए, है ना। बहन आप सबको पानी पिलाते हैं ना? हाँ पिलाया करो, हालेलुया। तो लेकिन थोड़ा भी अगर जो थोड़ा भी उसके अंदर दिल है, इंसानियत है, हाँ, तो पानी पिलाएगा, थोड़ा मिठाई भी देगा, थोड़ा कुछ तो देगा आपको, देगा कि नहीं देगा? देगा ना। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना बड़ा दिलवाल है, दिलवाला है कि नहीं? बोलो मेरा परमेश्वर दिलवाला है। जब आप उसकी सभा में आए हो, आप तकलीफ में वापस नहीं जाओगे। बोलो आमीन। आप अधूरे काम में वापस नहीं जाओगे, सारे काम पूरे होने वाले हैं। आमीन। लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। क्या आप करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो वचन खोलिए और पढ़िए उत्पत्ति की किताब 1:27, जेनेसिस 1:27, जोर से पढ़िए। भाई लोग बाइबल नहीं लाए? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मोबाइल आजकल है ना। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। बोलो आमीन। आमेन। पिता, ये आपका वचन है, स्वर्गीय विश्राम से, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सबके बीच में, हमारे हृदय में डेरा करेंगे, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का वचन बड़ा फेमस है ना। जेनेसिस 1:27 सभी लोग जानते हैं कि तब प्रभु का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। बोलो आमीन आमीन। तो मनुष्य मतलब क्या होता है? मनुष्य मतलब जिसका मन सबसे उत्तम हो। हालेलुया। जिसका मन सबसे उत्तम है उसे मनुष्य कहते हैं। और आपको मालूम है मेरे अंदर किसका मन है? अपने सिर पे हाथ रखिए और 3 बार बोलिए, बोलो मेरे अंदर मसीह का मन है, मुझ में मसीह का मन है, मुझ में मसीह का मन है। आमीन आमीन। तब परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन। अब मेरा सवाल है, थाने वाले लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है, यहाँ के उल्लासनगर वाले लोग बोलेंगे। मेरा सवाल है, परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को उत्पन्न किया? कोई भी बता सकता है, परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को उत्पन्न किया? जी आमीन, जोर से ताली बजाइए माँ जी के लिए। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मनुष्य को उत्पन्न किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई? जी, मेल मिलाप के लिए, संगति के लिए। वाह, वेरी गुड, जोर से ताली बजाइए। ओके, तो माँ जी ने क्या कहा? महिमा के लिए। आप महिमा करते हैं? यस। आप मेल मिलाप करते हैं? वेरी गुड। और कोई? अरे मुझे क्या मालूम, बस ऐसे ही टपक गए यार। बना दिया तो बना दिया। आमीन। परमेश्वर का राज्य और प्रभुता करने के लिए जोर से ताली बजाइए यीशु के नाम से। आमीन। आप लोग बहुत कंजूस लगते हो यार, जो चीज फोकट का है वो भी नहीं बजाते हो। ताली बजाओ ना यीशु के लिए। आमीन। ओके, और कोई बताएगा परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को बना दिया? जी
परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए। यस, वेरी गुड, सबसे ताली बजाएंगे यीशु के लिए। बहन लोग, आमीन, सुसमाचार सुनाने के लिए। दिस इज द पॉइंट। जोर से ताली बजाएं यीशु के नाम से। और जी, आपने दोबारा जवाब दिया ना, 200 रुपया चार्ज, 200 रुपया ले लीजिएगा, लेना है। आमीन, क्या बात है, वो मेरे अंदर रहना चाहिए। भाई से 200 रुपया ले लीजिएगा। उन्होंने भी दोबारा जवाब दिया। और वही, हाँ क्या, अच्छा उनके भाई ने, दोनों एक ही। अरे यार, परमेश्वर कितना, ओके ठीक है, दोनों मिलके दे देना 200 रुपए। जोर से ताली बजाएं यीशु के लिए। और कोई बताना चाहता है? हाथ उठाइए। हाँ, आराधना करने के लिए, वेरी गुड। आप सबने डेली आराधना करते हैं ना? करना है। यस, आप जो सब बोल रहे हो सब सही बोल रहे हो। भाई, क्यों बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को? अपने आप को प्रकट करने के लिए। छिपे हुए हो, बोलो, प्रकट करने के लिए। हालेलुया। और कोई बहन लोग? खाने वाले लोग बोलेंगे, ब्रदर मुझे तो चांस दो। हालेलुया। बहुत अच्छा आराधना किया। भाई के लिए जोर से ताली बजाएंगे। प्रभु की उपस्थिति इस जगह पे है। आमीन। और हम जो भी करेंगे उसकी महिमा के लिए करेंगे। आमीन। तो कोई और बताना चाहेगा क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? जी, फिर कर दिया ना, कोई प्लॉट खाली था उसको फिर से कब्जा करेंगे। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए यीशु के लिए। आमीन। ओके, पढ़ेंगे जेनेसिस 1, 2 and 3। धीरे धीरे पढ़ेंगे और जरा जोर से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेढौल और हाँ, पहला हो गया। हाँ। ओके, आप लोग, मैं फिर से बोलूंगा सिस्टर को पढ़ने के लिए। एक बार सिस्टर के लिए ताली बजाइए, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। हालेलुया, उसके लिए ताली बजाया करो। हमें बजाएंगे ना? और जो परमेश्वर के वचन को सुनता है उसके लिए मैं ताली बजाऊंगा, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। आमीन। ध्यान से सुनिएगा वचन को, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से पूछने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। पढ़िए सिस्टर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जो से सभी लोग बोलेंगे, आकाश और पृथ्वी की। किसने की? परमेश्वर ने। किसने बनाया आकाश और पृथ्वी को? परमेश्वर ने। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आगे। पृथ्वी बेढौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेढौल और सुनसान पड़ी थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमीन। आमीन। सबने सुना? पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। किसने बनाया आकाश और पृथ्वी को? परमेश्वर ने। किसने? परमेश्वर। कौन है वो? परमेश्वर। यीशु मसीह, यहोवा। अब बोलोगे यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था, अभी मत पूछना। हाँ, यीशु मसीह था, है ना? तो यहोवा परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और दूसरे वर्ड में क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तो क्या परमेश्वर बेडौल और सुनसान आकाश और पृथ्वी की रचना किया? नहीं। क्या परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई वो बेडौल और सुनसान था? तो क्या था? अच्छा था। परमेश्वर जो भी बनाता है, क्योंकि जब हम जेनेसिस पढ़ते हैं, हर चीज बनाने के बाद खुद परमेश्वर उसे सर्टिफाई करता है अच्छा है। जोर से बोलिए, अच्छा है। बोले मेरा जीवन अच्छा है। बोले मेरा जीवन अच्छा है। चिल्ला के बोलो ना, आपके जीवन में कोई गड़बड़ी होगी ना, अभी निकल जाएगा। बोलो मेरा जीवन अच्छा है। यीशु ने मेरे जीवन को अच्छा कर दिया। आमीन। आमीन। मेरा जीवन अच्छा है मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
तो परमेश्वर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? रचना की। रचना की। और दूसरे वचन में पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। क्यों? ये तो आप बता देंगे। क्यों पृथ्वी बेडौल और सुनसान क्यों पड़ी थी? कोई भी एक हाथ उठा के बता। हाँ बताइए। ओके, स्वर्गदूत जो ऊपर से गिराया गया था, 50% एग्री करता हूं। और थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्या? शैतान को फेंक शैतान को हलवा बना दिया, शैतान को फेंक दिया। अले ओके, बताइए बताइए बताइए। सही बात, आप लोग सही बता रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर चाहिए। क्यों? हाँ, लेकिन वो बिगड़ वहां था ही नहीं, पृथ्वी और आकाश था ही नहीं। बनाया प्रभु ने, पहली बार बनाया, और वो अच्छा ही बनाएगा। इतना तो विश्वास है ना, परमेश्वर जो बनाएगा अच्छा बनाएगा। क्यों बहन? परमेश्वर जो बनाएगा अच्छा बनाएगा। ओके, वेरी गुड। देखिए, परमेश्वर जो कुछ भी बनाता है शैतान उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है। यस, आपने सही बोला कि शैतान ने बिगाड़ा, राइट? शैतान ने जो कुछ परमेश्वर बनाता है, हमें और आपको किसने बनाया है? परमेश्वर। किसने बनाया? परमेश्वर। किसी को डाउट है? नहीं। हमें और आपको प्रभु यीशु ने बनाया है। यस। तो चिल्ला के बोलो ना, हाँ बनाया है। पक्का? तो बिगाड़ा किसने? सब मानते हो बिगड़े हुए हो? हाले कितने लोग बिगड़े हुए? जरा हाथ उठाओ। अब बन गए। अभी तो बोला अच्छा है, कोई नहीं बिगड़ा हुआ है। ओके, पहले कितने लोग पहले बिगड़े हुए थे? मैं तो था भाई, थे ना? पहले बिगड़े हुए थे। अब तो आप लोग बहुत अच्छे हो, है ना? बहुत अच्छे हो ना? वेरी गुड, प्रभु को धन्यवाद। जोर से ताली बजाए यीशु के लिए। देखिए, परमेश्वर और शैतान का उल्टा आंकड़ा है। परमेश्वर जो कुछ बनाता है शैतान उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है। इतना याद रखना, जो कुछ परमेश्वर। इसलिए जब आप प्रार्थना करके कोई चीज मांगते हो और मिल गया, उसके बाद बेफिक्र मत हो जाओ। उस वस्तु के ऊपर हमेशा प्रार्थना की जरूरत है। यस, आमीन। अगर आप प्रार्थना करके घर मांग रहे हो, अरे वाह प्रभु ने घर दे दिया, आप बेफिक्र मत हो जाओ कि बिगड़ेगा नहीं। शैतान उसे बिगाड़ने की कोशिश करेगा। हालेलुया, शैतान उसे बिगाड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको हमेशा प्रार्थना करते रहना उसका। धन्यवाद प्रभु, जैसे पास्टर जी ने कहा ना, धन्यवाद में सामर्थ्य है। आप उस घर के लिए सदा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तूने मुझे एक घर दिया। आमीन। क्या हुआ? सुरक्षित हो गया, सुरक्षा बनी रहेगी। तो इतना याद रखो, जो कुछ परमेश्वर बनाता है शैतान उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है। बोलो, बिगाड़ देता है। बिगाड़ता है कि नहीं? परमेश्वर ने धरती को बनाया, आकाश और पृथ्वी की। आकाश को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे पास्टर जी? स्वर्ग। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। और क्या बिगड़ गया? स्वर्ग। सुनसान क्या था? पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी। पृथ्वी ना। और स्वर्ग आदि में परमेश्वर ने, ध्यान से समझिए, इस वचन में जीवन है। आमीन। इस वचन में जीवन है। आप इसे हजारों बार, लाखों बार पढ़े होंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज इसे आपको पढ़ाएगा। आमीन। और जो समझ लेगा, जो ग्रहण कर लेगा। मूसा को पत्थरों की पट्टियों पे परमेश्वर ने समझा के लिखा था, लेकिन आज परमेश्वर हृदय की पट्टियों पे लिखना चाहता है। जो अपने हृदय पे लिखेगा वो बहुतायत का जीवन पाएगा। आप जो लोग उठे थे ना कि मेरा काम अभी तक रुका हुआ है, मैं यीशु के नाम पे विश्वास करते हुए दावा करता हूं वो पूरा होने जा रहा है। आमीन। निश्चय पूरा होने जा रहा है। आमीन। उसके लिए आपको परिश्रम यही करना है, आज के वचन को समझ जाए। समझेंगे? आदि में परमेश्वर ने आकाश अर्थात स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, स्वर्ग नहीं। आकाश बेडौल और सुनसान नहीं पड़ा था। क्या बेडौल और सुनसान पड़ा था? पृथ्वी। बहन लोग, पृथ्वी। भाई लोग, अरे आवाज तो किसी का नहीं है। पृथ्वी। हाले हाले आमीन। आमीन। तो आदि में परमेश्वर ने जब बनाया, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, क्योंकि शैतान ने उसे बिगाड़ दिया। हालेलुया।
मेरा सवाल, पहला सवाल क्या था, कौन बताएगा? उससे हाँ, क्या 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 क्या? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? मैं उसी टॉपिक पे हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर जो कुछ बनाता है शैतान उसे बिगाड़ता है। ये तो पृथ्वी की बात है। मेरा सवाल अब यहां पे ये है कि स्वर्ग क्यों नहीं बिगड़ा, पृथ्वी बिगड़ गई? सोचने वाली बात है ना। जब प्रभु ने दो चीज बनाया और शैतान जो कुछ परमेश्वर बनाता है सब बिगाड़ देता है, तो स्वर्ग क्यों नहीं बिगड़ा और पृथ्वी बिगड़ गई? जी सिस्टर, इंसान है ना। सही बोला, हालेलुया। लेकिन पहले सवाल में आएंगे, मनुष्य तो बना ही नहीं था। हाँ, परमेश्वर, पृथ्वी सुनसान थी। वेरी गुड। ओके, ज्यादा खींचूंगा नहीं, चलते हैं जवाब पे। जानना चाहते हैं? पक्का पक्का जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएंगे। ध्यान से समझ लीजिए, आप और हम किस लिए बनाए गए हैं। आमीन। अगर आप आज जॉब के पीछे सारा समय दे रहे हो, बिजनेस के पीछे सारा समय दे रहे हो, लड़की के पीछे सारा समय दे रहे हो, ये तो भाई फैक्ट है, बताओगे नहीं आप लोग, है ना। अगर किसी और वस्तु के पीछे सारा समय दे रहे हो, बेकार कर रहे हो, आप अपने मकसद से भटक रहे हो। आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया वो जान जाओ, आपके जीवन में गड़बड़ी नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बोला ना, मैं क्या बोला? आपके जीवन में गड़बड़ी नहीं रहेगी। और आप आमीन। बोलो आमीन बोल के खींच लो, बोलो आमीन। परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को शैतान बिगाड़ना चाहता है, और मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन हर एक मनुष्य को शैतान ने बिगाड़ा है। इसीलिए परमेश्वर जब अपने बच्चों को, अपने बनाए हुए मनुष्यों को देखता है और बोलता है एक भी अच्छा नहीं है, एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं। बोला ना, पिता जब स्वर्ग से देखता है बोलता है एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं। लेकिन हालेलुया, आज के वचन को समझ जाओ, परमेश्वर इस भीड़ को देखेगा, बोलेगा सबके सब धर्मी है, आमीन। सबके सब धर्मी है। बोलो आमीन आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान था। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है जो अपने शब्दों को घोषित करता है। स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है जो अपने वचनों को बोलता है, घोषित करता है। लेकिन पृथ्वी को परमेश्वर ने बना दिया, लेकिन वहां कोई वचन घोषित करने वाला नहीं था। जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। आप समझे? पृथ्वी पे कोई परमेश्वर के वचन को घोषित करने वाला नहीं था, और जब परमेश्वर का वचन घोषित करने वाला कोई पृथ्वी पे नहीं मिला, शैतान को मौका मिला और उसने उस पृथ्वी को बेडौल और सुनसान कर दिया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन घोषित नहीं होता, शैतान आपके जीवन को बेडौल और सुनसान करके रखा होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, कि वो पृथ्वी पे जैसा मैं स्वर्ग में घोषित करता हूं, पृथ्वी पे वो परमेश्वर के वचन को घोषित करेगा और उसके जीवन से बिगाड़ापन निकल जाएगा। बोलो हालेलुया आमीन। क्लियर हुआ? समझा? मेरे भाई मेरे बहनों, जिस समस्या के लिए आप खड़े होते, शैतान ने बिगाड़ा है उसे। जो काम डीले हो रहा है शैतान ने बिगाड़ा है। जो रोग आया है किसने लाया है? मैं एक बात कहता हूं आपसे, तू परमेश्वर के साथ रहेगा, शैतान तुझे बिगाड़ नहीं सकता। बोलो शैतान मुझे बिगाड़ नहीं सकता। बोलो शैतान मुझे बिगाड़ नहीं सकता। हाले 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 आमीन। ओके, ये बिल्डिंग कितने साल पुरानी होगी? 30 साल। और 20 साल चलेगा? मजबूत है ना? चलेगा? चला देंगे बोल दिया। यहाँ प्रभु का वचन होता है और 100 साल जाएगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जरा फिर से एक सवाल पे आएंगे। 2 सवाल क्लियर हुआ? पहला, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? फिर महिमा। एक ही काम है,
महिमा करो, स्तुति करो, आराधना करो, जो भी नाम दो। एक काम जरूर करना, परमेश्वर के वचन को घोषित करना जरूर। परमेश्वर स्वर्ग, आपने देखा नहीं, सुना नहीं, वहां पे पृथ्वी पे क्या हुआ? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था। किसने बताया? पिता को किसने बताया? भाई साहब आपने बनाया, वो खराब हो गया। किसने बताया? पवित्र आत्मा। किसने? शैतान ने नहीं, पवित्र आत्मा वहां पे। पवित्र आत्मा कौन सा गाना है? मंडराता, आत्मा मंडराता। आपको मालूम है आपके जीवन में समस्या है परेशानी है, दिक्कतें हैं, हो सकती है। आपको मालूम है आप समस्या में फंसे हुए हो और वहीं पे शैतान की आत्मा एक साइड है, परमेश्वर की आत्मा एक साइड मंडरा रहा है आपके पास। आप बोलोगे पवित्र क्या, मैं समस्या में हूं और पवित्र आत्मा मेरे पास है? हाँ है। आपको मालूम है आप जितनी भी समस्या में होते हो, पवित्र आत्मा आपके बाजू में होता है, लेकिन वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। क्यों? पवित्र आत्मा को एक ही आवाज सुनाई देता है, वो है परमेश्वर की आवाज। और आप जब परमेश्वर की आवाज को बोलोगे तब वो आपके जीवन में उतरेगा, और जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो शैतान भागा भागा, शैतान भागा भागा। बहन लोग नया गाना है तो बोलो ना, भागा भागा शैतान, भागा भागा शैतान भागा। आया आया यीशु आया। आमीन आमीन। जरा एक चीज, एक एग्जाम्पल को याद रखिए। इस बिल्डिंग को किसने बनाया? मुझे लगा बहुत सारे विश्वासी लोग एकदम तगड़े हो गए होंगे, बोलेंगे परमेश्वर ने। इस बिल्डिंग को किसने बनाया? मनुष्य ने। कितने साल की वो गारंटी दे सकते हैं? थोड़ा सा पढ़ के वो सिविल इंजीनियरिंग किया, 50 साल की गारंटी दे सकता है? दे सकता है? इस बिल्डिंग को मनुष्य ने बनाया है और 50 साल की गारंटी दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल इंजीनियरिंग किया हुआ है, ज्ञान बुद्धि प्राप्त किया है। परमेश्वर जो ज्ञान बुद्धि का स्रोत है, परमेश्वर जो ज्ञान बुद्धि का सोता है, सबसे बड़ा इंजीनियर वो है। उसने हमें और आपको बनाया है। क्या वो सिर्फ 100 साल की गारंटी नहीं दे सकता कि तुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता, तू गिर नहीं सकता, तू बीमार नहीं हो सकता, तेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी? क्या वो गारंटी दे सकता है? दे सकता है ना? जब एक मनुष्य 5 साल पढ़ाई करके 50 साल की गारंटी देता है, जिससे ज्ञान और बुद्धि आता है, वो परमेश्वर हमें और आपको बनाया है। हमें बनाया ना, परमेश्वर ने बनाया है। वो क्या सिर्फ 100 साल की गारंटी नहीं देगा? कितने लोग को 120 साल जीना है? चाहेंगे? चलो ठीक है, एक्सटेंशन करते हैं, 150 साल चलेगा? 150 साल? 120 ही चाहिए? ओके ठीक है, 120 साल चलेगा? 120 साल की गारंटी क्या प्रभु दे सकता है? लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने वाला गारंटी तभी वैलिड होगा जब आप 5 साल पे 6 साल पे थोड़ा पेंटिंग, थोड़ा ये सब निकल गया, वो सब करने के लिए तैयार हो तो, राइट? नहीं तो सिर्फ 50 साल छोड़ दो तो कभी गिर जाएगा, 20 साल में गिर जाएगा, राइट? पक्का? हालेलुया। ओके। आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो कुछ बिगड़ा वो फिर से सही हो जाए? पक्का? चाहते हो? जो कुछ डिले हो रहा है, प्रार्थना में डिले हो रहा है, आप चाहते हो कि प्रभु से फिर से सही कर दे? इतना तो मानते हो कि आपने गड़बड़ी किया है? क्यों भाई, गड़बड़ी किया है ना? हाँ, नींद मत लाना भाई। बोलो हाले। जितने लोग सो रहे हैं बोलेंगे हाले। सब सो रहे? जितने लोग सो रहे हैं बोलेंगे हाले। जितने लोग सुन रहे हैं और प्रभु की महिमा प्राप्त कर रहे हैं बोलेंगे हाले हाले हाले। आमीन। परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा तो बिगड़ नहीं सकता, तू बिगड़ नहीं सकता। बोलो नहीं बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। अरे बिगड़ नहीं सकता यार। हाले। ओके, बाइबल में लिखा हुआ है, एक बार पतरस
पतरस अपने दोस्तों के साथ नाव पे बैठ के कहाँ गया? मछली पकड़ने। और पूरी रात भर उसने क्या किया? मेहनत किया, परिश्रम किया, है ना। नाव को पूरी रात लालटेन जलाया होगा, पूरी रात ये दपाक पूरा खींच रहा है। क्या कर रहा है? क्या खींच रहा था? जाल। हाँ, यस, वेरी गुड। इस बार सही जवाब है। पूरी रात मछली मारने गया था, लेकिन खींच रहा था क्या? जाल। सिर्फ जाल, क्योंकि मछली नहीं मिली। बहुत बड़े आप लोग के लिए तालियां, ताली बजाइए। पूरी रात उन्होंने मेहनत किया और सुबह थक के आके बैठ गए। उन्हें कौन मिला? हाँ? यीशु पाया। कौन मिला? यीशु। और यीशु ने क्या कहा? जी जी जी, दाहिनी ओर जाल डाल। और फिर क्या हुआ? उन्होंने जाल खींचा। बोलो मछलियां, असंख्य, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। इतनी मछलियां कि पतरस को उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मेरा सवाल, कितने लोग बताएंगे? जरा हाथ उठाइए। सवाल पता पड़े। वेरी गुड। मेरा सवाल ये, आखिर यीशु के कहने पे मछलियां इतनी ज्यादा क्यों आ गई? प्रभु के, यस, प्रभु ने बुलाया इसलिए। हाँ जी जी, आमीन। मछलियां भी परमेश्वर की आज्ञा को मानती हैं। यस। और कोई बहन लोग बोलो, वो नहीं जानते, बस मछली ले आओ, उसके बाद दिखाते हैं। बना के आकाश और पृथ्वी का करता है। यस। एक वचन पढ़ेंगे, लूका 5:3। लूक चैप्टर 5:3। उन नाव में से हाँ, एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। काठ की नाव थी। कितने नाव थी वहां पे सिस्टर? कितनी नावें थी? एक। प्रभु ने किस नाव को चुना? सुबह सुबह रात भर मछली मार मार के नाव लाके किनारे पे फेंक दिया। रात भर इन्होंने परिश्रम किया, पतरस ने परिश्रम किया, और मिला क्या? अंधकार, निराशा, फाइनेंस में लॉस, मेहनत इतना किया, थकान, ये सारी चीजें। रात भर परिश्रम किया। पतरस कौन था? संसार का मनुष्य था। संसार के लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करते हैं। अभी कोई नहीं बोल सकता कि हम 10 से 4 काम करते हैं। बहुत कम लोग होंगे तो 10 से 4 काम करते हैं। सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक काम करते हैं। जो सैलरी मिलता है वो खत्म हो जाता है, महीना भी नहीं चलता है, और उसके बाद निराशा रहती है, ये काम बाकी है, परेशानी रहती है, और थकान तो हो ही जाता है। पतरस भी वही कर रहा था। पतरस ने क्या किया? रात भर अपने, अकेले नहीं किया भाई, 4 लोग को और लेके गया था। संसार के लोग 4 लोगों को और लेके जाते हैं फंसाने के लिए, है ना। आप लोग देख रहे होंगे, कहीं डमरू बजा रहे हैं, कहीं सबको जो खुले पड़े हुए हैं उनको ले जाके कहीं एक जगह पे, आज तो यहाँ पे कुछ करो, कुछ मिलेगा। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं ज़्यादा खुलूंगा नहीं। आज यहाँ रात भर नाचो, सुबह बहुत चमत्कार होगा। होता है? नहीं होता है भाई। संसार में जो बोलते हैं कि 9 दिन नाचो, कुछ नहीं होता। 9 दिन नाच रहे लो ना, गरबा। हाँ? सुबह थकान रहती है, निराशा रहता है। बोलता है जॉब छोड़ के नाच रहा था, तेरा जॉब भी गया। हाले ध्यान से सुनिए, पतरस रात भर मेहनत किया, उसे निराशा हाथ लगी, थकान हाथ लगा, फाइनेंस में लॉस हुआ और दुखी हो गया। संसार में ऐसे ही, जब संसार पे लोग ध्यान देके काम करते हैं तो ऐसा ही होता है। लेकिन बोलो लेकिन, बोलो हाले। लेकिन जब यीशु आया और बोला जाल दाहिनी ओर डालो, और रिजल्ट क्या निकला? बहुत सारी मछलियां आ गई। क्यों? आमीन। आपको मालूम है? ध्यान दिया आपने? जरा फिर से पढ़िए सिस्टर एक बार, 5 का लूक चैप्टर 5:3। उन नाव में से हाँ। एक पर जो शमौन की थी
चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चलें। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। आमीन। बोले आमीन। आमेन। ध्यान से समझिए इस बात को। हालेलुया। ध्यान से समझिए इस बात को, क्या प्रभु कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है हमें और आपको। प्रभु कह रहा है यहाँ पे, यीशु आपके जीवन में आप बच नहीं सकते। आप चाहोगे यीशु मेरे पास है, मैं तो कलीसिया में जाता हूं, मैं बच गया हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। यहूदा इस्करियोती उसके साथ सोता था, यीशु के साथ घूमता फिरता था, बचा क्या? नहीं बचा ना। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। आमीन। प्रभु कहता है मेरे वचन को जो अपने हृदय में रखेगा वो बहुतायत का जीवन पाएगा। आमीन। बोलो आमीन। बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत तगड़ा पास्टर है इधर का, हाइट में भी लंबा है और अच्छा खासा है, हाँ, ये प्रार्थना करेगा मैं एकदम सुरक्षित रहेगा। भाई इस गलतफहमी में मत रहना। वो जो बोलेगा और आप जो सुनेगा वो आपको सुरक्षा देगा। बोलो आमीन। आमीन। हाले हाले। बोलो संग रहना, संग रहना यीशु, महिमा का चादर तूने उड़ाया है, उस महिमा के हम सब है वारे। महिमा का चादर तूने उड़ाया है, उस महिमा के हम सब है वारिस। मेरे साथ बोलिए यीशु 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 प्रभु, संग रहना, संग रहना, संग रहना यीशु। जिस नाव पे चढ़ के पतरस निराशा, दुखी, थकान और अंधकार हासिल किया था, उसी नाव पे यीशु मसीह चढ़ा और उसने उस नाव को परमेश्वर के वचन के लिए इस्तेमाल किया। सबसे हालेलुया। ध्यान से सुनिए, उस नाव पे यीशु मसीह खड़ा हो गया और क्या कहता है लूक चैप्टर 5:3 में, उसने कहा नाव को थोड़ा किनारे ले चलो जिधर भीड़ है, और उस नाव पे चढ़कर उसने परमेश्वर के वचन की घोषणा शुरू कर दी, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। आमीन। किया ना? हालेलुया। हालेलुया। क्या इस नाव पे यीशु मसीह चढ़ गया है? क्या इस नाव पे यीशु मसीह चढ़ा है? क्या आपकी जीवन की नाव में यीशु मसीह है? अगर है तो इस नाव से परमेश्वर का वचन का प्रचार करो। उस नाव पे खड़ा होकर यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और पल भर, बोलो पल भर, हबक्कूक 2:2 और 3 में कहता है विलंब नहीं होगा, अति शीघ्रता से परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष तेरे जीवन में आ रहा है। प्रभु ने जो रात भर उसी नाव, वही नाव थी जिसमें निराशा था, अंधकार था, थकान थी, वही नाव था और क्या मिला था? बोलो कुछ भी नहीं, वही नाव थी, लेकिन पल भर में सब बदल जाने वाला है। बोलो मेरे वचन, परमेश्वर के वचन से सब कुछ बदल जाता है, पल भर में बदल जाता है। यीशु उस नाव पे खड़ा हुआ और उसने क्या किया? लूक चैप्टर 5:3 एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चलें। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। आमीन। लोगों को नाव पर से यीशु मसीह क्या करने लगा? उपदेश देने लगा। उपदेश देने लगा। उपदेश क्या होता है? परमेश्वर के वचन को बोलने लगा। आमीन। और जब उस नाव से यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन की घोषणा शुरू कर दी, मछलियां उस नाव पे आने लगी। आमीन। आमीन। तब पतरस ने दाहिनी ओर जाल डाला और इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगा। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन को जो घोषित करेगा उसके जीवन में इतनी आशीष रहेगा कि वो काउंट नहीं कर पाएगा। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। इतना धन रहेगा कि वो काउंट नहीं कर पाएगा। आमीन। आमीन। इतनी चंगाई रहेगी कि वो काउंट नहीं कर पाएगा। आमीन। मेरा एक मशवरा है,
अगर एक काठ की नाव से वचन घोषित किया जाता है और इतनी आशीषें आ जाती है कि पतरस को जिंदगी भर फिर दूसरा काम करने की जरूरत नहीं। इतनी मछलियां आ गई, एक काठ के ऊपर, नाव तो काठ की थी ना, एक काठ के ऊपर से परमेश्वर का वचन घोषित किया गया और इतना पैसा आया, इतनी मछलियां आई कि उन्हें बेच के पतरस को जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ा। आमीन। चलता फिरता नाव से जब परमेश्वर का वचन घोषित करेगा, हम नहीं और हजारों लोगों को जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो आमीन, बोलो आमीन। भाई गलत मत लेना, काम छोड़ के मत बैठ जाना, पहले घोषित करके बना लो इतना कि पीढ़ी दर पीढ़ी खाते रहो। बोलो आमीन। बोला ना, जब काठ से 4-5 लोग मछली पकड़ने वाले, इतनी मछली आई कि जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस समय परमेश्वर के वचन में मेहनत कर लो। हालेलुया। ये जितनी भीड़ है ना, इनको जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है। इतना फाइनेंशियल ब्लेसिंग प्रभु करने वाला है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। लेकिन इतना तो मानते हो ना कि पहले कुछ बिगाड़ा है, शैतान ने कुछ गड़बड़ी कर दिया है, पहले का जो गड़बड़ी किया है उसे रिपेयर करने की जरूरत है ना। अभी आज इस बिल्डिंग को अगर कहीं टूटा फूटा होगा तो इसे फिर से अच्छा करने के लिए थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा। और रिपेयरिंग के लिए क्या लगता है भैया? हाँ, खर्चा। एकदम सही पकड़ा भाई। भाई के लिए जोर से ताली बजाइए। आप चाहते हो आपकी जिंदगी में सब सही हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। आज के बाद ये बिल्डिंग खराब नहीं होगा। बोलो आमीन। कौन सी बिल्डिंग? आपको मालूम है कौन सी बिल्डिंग है ये? इस बिल्डिंग को मनुष्य ने बनाया अपने लिए रहने के लिए। परमेश्वर ने इस बिल्डिंग को बनाया कि वो रहे। बोलो अपने लिए। परमेश्वर ने अपने लिए मुझे बनाया है। बोलो मैं परमेश्वर के लिए बनाया गया हूं। कौन बनेगा अपना विरोधी अगर मसीह मेरे साथ है तो? आमीन। कोई विरोधी हो सकता है? हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने मुझे अपने लिए बनाया है। परमेश्वर ने मुझे अपने लिए बनाया। मैं परमेश्वर के लिए हूँ। बोले बोले मैं परमेश्वर के लिए हूँ। मैं परमेश्वर के लिए हूँ। बोले मैं परमेश्वर के लिए हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए हूँ। मैं परमेश्वर के लिए हूँ। ओके, तो आज के बाद मैं दावा करता हूँ किसी भी बिल्डिंग में, बोलो मैं बिल्डिंग हूँ भाई, मैं चलता फिरता बिल्डिंग हूँ जिसमें मसीह। देखिए ये मनुष्य ने बनाया किसके रहने के लिए? मनुष्य के रहने के लिए। तो मनुष्य ने बनाया है, ये चल फिर नहीं सकता, लेकिन मनुष्य आके इसमें रहेगा, सुरक्षित रहेगा, राइट। लेकिन परमेश्वर बनाता, वो तो सबसे बड़ा इंजीनियर है, उसने अपने रहने के लिए जो बनाया वो चलता फिरता है। बोलो मैं चलता फिरता बिल्डिंग हूँ, मैं चलता फिरता घर हूँ परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। क्या कोई मंदिर छू पाएगा? कोई शैतान है जो परमेश्वर के मंदिर को छू सके? मुझे छुआ है यीशु के लहू ने, क्या कोई मुझको छू पाएगा? जो मेरे अंदर है बड़ा है इस संसार से। बोले मेरे साथ, जो मेरे अंदर है बड़ा है इस संसार से। मसीहा है मेरे साथ, कौन विरोधी हो पाएगा? मसीहा है मेरे साथ, कौन विरोधी हो पाएगा? आप चाहते हो आपके काम बन जाए? कितने लोग विशेष वाले थे जो चाहते थे मेरे जीवन से सब परेशानी निकल जाए? पक्का? जरा खड़े हो जाइए वो 4-5 लोग। आप चाहते हो आपकी बिल्डिंग रिपेयर की जाए? क्या लगेगा उसके लिए? खर्चा। निकालो खर्चा, माल पानी निकालो। क्या दे सकते हो? आपको धन देना पड़ेगा। धन देने के लिए तैयार हो? पक्का? निकालो, थोड़ा खर्चा करो यार। अरे दो,
अरे निकालो। हाय। हाले देखिए, कोई भी बिल्डिंग आप चाहोगे यार इस बिल्डिंग की मरम्मत करने की जरूरत है, लेकिन मैं पैसा नहीं देगा, बनेगा क्या? चाहे रो चाहे गाओ, देना तो पड़ेगा। तो जब रोने से भी देना पड़ेगा, गाने से भी देना पड़ेगा, तो हम क्यों ना महिमा करते हुए देंगे। देने के लिए तैयार हैं भाई? देगा क्या? देगा ना? निकाल लो, निकालो पैसा। बढ़ बोलो, सिर्फ वही है। कितना लोग इधर से पैसा दे सकते हैं? धन देंगे? हाँ, विश्वास देंगे। आमीन आमीन। क्या देंगे? पक्का? मैं भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक धन है, एक धन है जो आपकी बिगड़े व्यवस्था को फिर से बना देगा। बिगड़े व्यवस्था पूरी तरीके से निकाल के फिर से आपको नया तरोताजा बना देगा। आप तैयार हैं इसके लिए? आमीन। जब धरती बिगड़ा हुआ था, परमेश्वर हाजिर हुआ और कहता है उजियाला हो। क्या कहता है परमेश्वर? उजियाला हो। आमीन। जब भी आपके दरवाजे पे, आपके मन में, मन के दरवाजे पे कभी भी लगे कोई अंधकार दस्तक दे रहा है, कोई फीवर दस्तक दे रहा है, कोई परेशानी दस्तक दे रहा है, आपको क्या चिल्ला के बोला है? बोलिए, उजियाला हो। सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए। आज देखते हैं कौन शैतान टिकता है यहाँ पे। कोई शैतान की ताकत आपके अंदर नहीं टिकेगी। बोलो आमीन। बोलो नहीं टिकेगा। जब धरती बिगड़ गई थी, सारी धरती बिगड़ी हुई थी, परमेश्वर वहां पे उतरा और क्या कहता है? उजियाला हो। अगर आज आपको लग रहा है आपका काम खराब हुआ पड़ा है, कोई गड़बड़ी है, मैं एक चीज दावा करता हूं, परमेश्वर का वचन तेरे अंदर है मेरे भाई, तुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता, तुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता, तू ना बिगड़ने वाला है। हालेलुया। आपको मालूम है किस हक से बोलोगे आप वचन को? किस हक से बोलोगे? हाँ, ओके, पहले एक वचन पढ़ लेंगे। खड़े खड़े पढ़े। हाँ, कितनी देर से मैं खड़ा हूं, इसीलिए मैंने आप लोगों को खड़ा किया। हाले सिस्टर आप बैठ सकते हैं। जेम्स 2:5, याकूब 2:5। कोई तकलीफ नहीं है ना अंकल जी खड़े होने से? ठीक है ना? ऑल इज वेल। आमीन। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? एक मिनट सिस्टर, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? आप लोग क्या समझते हो? कंगाल मतलब पैसा नहीं है? अगर कोई व्यक्ति अपनी चंगाई को गंवा बैठा है और बीमारी को पकड़ रहा है, वो चंगाई में कंगाल हो गया है। अगर कोई व्यक्ति घर में झगड़े करता है, वो शांति में कंगाल हो गया है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, इतना तो आप समझते हो वो कंगाल हो गया है। अगर कोई भी समस्या है, जगत के कंगालों को, कंगालों मतलब सिर्फ पैसे वाला कंगाल नहीं, अगर किसी भी तरह की समस्या जो शैतान के द्वारा आपके अंदर डाली गई है, आप कंगाल हो। परमेश्वर की चंगाई छीनने वाला शैतान क्या करता है? कंगाल बनाता है। हालेलुया। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना? हाँ पढ़िए। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? हाँ। कि विश्वास में धनी, हालेलुया, कि विश्वास में धनी। आपका धन, अगर आप अपने आप को फिर से रिपेयर करना चाहते हो, आपको धन लगेगा, आपका धन लगेगा, लेकिन आपको कौन से बात में धनी होना है? बोलो विश्वास का धनी। बोलो विश्वास का धन। विश्वास का धन सबसे बड़ा धन है भाई। आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो इससे, हर चीज हासिल कर सकते हो विश्वास के धन से। बोलो आमीन। 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 कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो। बोलो आमीन। आमीन। आप समझ रहे हो? विश्वास में धनी मतलब, विश्वास में धनी मतलब मैं विश्वास करता हूं, आज संडे को चर्च में आ रहा हूं और पास्टर मुझे आगे बुलाएगा
जो घर पे सारा कर्जा है वो टप से हाथ रखेगा और कर्जा नीचे गिर गया, बोलो आमीन। अरे कुछ नहीं होने वाला, सच में नहीं होने वाला। पास्टर में वो अभिषेक है कि आपके ऊपर हाथ रखे, वचन के ऊपर विश्वास करके आपके ऊपर हाथ रखे, कर्जा गिर जाएगा। आपका मन तो नहीं बदला ना, आप दूसरा कर्जा लेके फिर से बैठ जाएगा, तो कर्जा किधर गया है ना। पास्टर कितना चीज निकालेगा और सारी जिम्मेदारी पास्टर की। पास्टर तुम प्रार्थना तो कर रहा था ना, फिर कर्जा क्यों नहीं उतरा? अरे यार, पास्टर ने जैसे कोई गुनाह करके बैठा हुआ है। हाले हाले, अरे मेहनत करना सीखो यार। क्या बात है, हमें हमें बोलो मेहनत करना सीखो। बोलो मैं मेहनती हूँ, मैं आलसी नहीं। सबसे पहले बोलो मेरे अंदर से आलस की दुष्टात्मा निकल, निकल यीशु के नाम से। बोलो निकल यीशु के नाम से। मैं ताकतवर हूं, मेरे अंदर से हर एक काम में आने वाले रुकावट की दुष्टात्मा निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, आलसी होते जाते हैं। वचन पढ़ने में आलसी, स्तुति करने में आलसी। सबसे ज्यादा आलसी किसमें है? उनको रूम में बंद करो और सामने आईना लगा दो, ये डांस करेंगे। और जब स्तुति आराधना में पास्टर अरे डांस करो, इतना बढ़िया पास्टर, इतना तगड़ा पास्टर, ये जब डांस कर सकते, इस पे बैठ के मैं देख रहा था, ये नीचे नहीं जा रहा था, लेकिन अरे बजाया कि नहीं बजाया? अरे दिल में प्यार होना चाहिए यार, हमें सीखो कुछ, दिल में प्यार होना। मैं अभी सोच रहा था मैं जाके बैठ के बजाऊं क्या, तो मैं सोचा मेरा भी थोड़ा है, पता नहीं नीचे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हाँ, तो मैं इस डर के मारे नहीं गया था। बोले अरे किसी का थोड़ा हो, मेरा तो सबसे बड़ा है, मैं बजाएगा। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं प्यार। देखो कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम के बीच में रुकावट नहीं होगी। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और जब भी ताली बजाओ जिंदा परमेश्वर ऊपर हाथ करके हाले हाले हाले। याकूब 2:5 पढ़िए सिस्टर, स्टार्टिंग से। हाँ पढ़ दीजिए। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो। सिस्टर थोड़ा बहनों को भी बोल दीजिए, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आमीन। सुनो। सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, आपको विश्वास में धनी होना पड़ेगा। बोलो विश्वास में धनी। विश्वास कैसे आता है भाई? सुनने से। विश्वास कैसे आता है? क्या सुनने से? मसीह का वचन। बाइबल में वचन है, विश्वास सुनने से और मसीह का वचन सुनने से आता है। अर्थात आपके अंदर विश्वास में धनी मतलब आपके अंदर, आपके हृदय में वचन भरपूर होना चाहिए। बोलो वचन भरपूर। आजा, बोलो वचन आजा, आजा वचन मेरे अंदर। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर के वचन की भरपूरी होनी चाहिए। बोलो आमीन। लेकिन शैतान क्या करता है? लोगों के मनों में पैसे का लालच देता है, लोगों के मन में एक्स्ट्रा जॉब करने का लालच देता है, पार्ट टाइम जॉब करने का लालच देता है, और इस चक्कर में लोग परमेश्वर के वचन से दूर होते जाते हैं। जिनके अंदर पोटेंशियल है, आपको मालूम है कौन सा पोटेंशियल है आपके अंदर? इस वचन के बाद जाएंगे। उस राज्य के अधिकारी हो। हालेलुया। उस राज्य के, विश्वास में आप धनी हो जाओगे। परमेश्वर का वचन आपके पास है, आप किस राज्य के अधिकारी हो जाओगे? जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। आमीन। परमेश्वर कहता है अगर तू विश्वास में धनी है, अगर तू विश्वास में धनी है, तो उस राज्य का अधिकारी होगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है। और परमेश्वर हमारा पिता है, और वो क्या प्रतिज्ञा करता है? तू आशीष का मूल है। बोलो तू मैं आशीष का मूल हूँ। मैं आशीष का मूल हूँ। उत्पत्ति 12:2 में है, क्या लिखा हुआ है? बोलिए क्या लिखा है?
किसको कहा? अब्राहम का दूसरा नाम विश्वास का पिता। और यहां पे हमें और आपको प्रभु क्या बना रहा है? विश्वास का धनी। विश्वास का धनी। विश्वास में विश्वास के पिता को परमेश्वर ने कहा तू आशीष का मूल है। हम विश्वास में धनी लोग हैं, हम भी आशीष के मूल हैं। बोलो मैं आशीष का मूल हूं, मैं आशीष का मूल हूं। इस दुनिया में दूसरे तक आशीष जाने से पहले मुझसे होकर जाना पड़ेगा। हम जहां खड़े हो जाते हैं आशीष वहीं पे आ जाती है। बोलो आमीन। हालेलुया। लेकिन कौन से हक से मांगोगे मेरे भैया? कौन से हक से? विश्वास में धनी। विश्वास में धनी। 2 कुरिन्थियन 6 का 1। 2 कुरिन्थियन 6 का 1। क्या सहायक? मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं। मैं परमेश्वर का 2 कुरिन्थियन 6 के 1 में लिखा हुआ है। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर 2 कुरिन्थियन 6 का 1। बैठ जाइए। अरे सब बैठ गए, मैंने सिस्टर को बैठने को बोला। हालेलुया। 6 का 1। 6:1। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। बस हो गया। बोलो आमीन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। बोलो मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं। मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं। मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं। ये भाई इधर आजा। थोड़ा चिल्ला के बोलो मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं। मैं परमेश्वर का सहकर्मी। हाले रुक 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 भाई, ये गलत अंगीकार करके नहीं जाने देगा तुझे। इधर बोलो मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। आमीन। गलत अंगीकार करके जाने नहीं देंगे। बोलो आमीन। बोलो मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। धरती पे गड़बड़ी हो गया था। धरती पे क्या हुआ था? गड़बड़ी हो गया था। धरती क्या थी? बेडौल और सुनसान पड़ा था। परमेश्वर उतरा और कहा उजियाला हो, और उजाला हो गया। बोलो उजाला हो गया। शैतान अगर आज तक जो कुछ रोक के रखा है, बिगाड़ के रखा है, मैं उसी परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। सहकर्मी मतलब समझ रहे हैं? जो काम परमेश्वर कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, बट हम परमेश्वर नहीं है। आमीन। परमेश्वर के साथ काम करने वाले। जैसे 2 लोग, सहकर्मी मतलब 2 लोग एक बैंक में काम कर रहे हैं, दोनों क्लर्क हैं। दोनों क्लर्क हैं, दोनों काम कर रहे हैं बढ़िया से। दोनों बहनें काम कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एक ने बोला भाई मैं आज छुट्टी लेगी, तू आ जाना कल। तो क्या उसका काम पेंडिंग रहेगा? नहीं, जो दूसरा है वो उसका काम करेगा। यीशु मसीह इस जगत पे आया, जो काम किया वचन को घोषित करके, अब वो काम पेंडिंग नहीं रखना है। हम और आप जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यीशु ने किया, हम और आप उससे बेहतर करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा, ये काम जो मैं कर रहा हूं इससे भी बड़े बड़े काम वो करेगा। बोलो आमीन। आमीन। आपको मालूम है यीशु मसीह ने किसी को छाया से चंगा नहीं किया? यीशु मसीह ने किसी को छाया से नहीं किया, लेकिन किसने किया? यूहन्ना ने? पतरस ने? पक्का? पतरस ने किया। पतरस जब मंदिर से निकलता था, लोग बीमारों को रख देते थे, उसकी छाया पड़ती थी, आमीन। हालेलुया। तो जो मुझ पे विश्वास करेगा, ये काम जो मैं कर रहा हूं यीशु मसीह ने किया, वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। बोलो आमीन। 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 कैसे होगा? विश्वास में धनी। परमेश्वर का वचन तेरे अंदर होना चाहिए। बोलो परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। आमीन। रोमियो 10:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में। रोमियो 10:8। सिस्टर आप बैठ जाइए, खाली आपको बोलता हूं सब बैठ जाते हैं। सभी लोग बैठ जाएंगे थोड़ी देर और, 10 मिनट और। हाँ चलेगा ना पास्टर जी? ओके। कितने लोग 1 घंटा और बैठेंगे? कितने लोग 1 घंटा बैठेंगे वचन के लिए? नहीं तो बोले 1 घंटा तो मैं बैठने वाला, अभी तो खाना खा के ही जाऊंगा मैं। हाले रोमियो 10:8। परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। आमीन। ध्यान से सुन रहे हो, वचन तेरे निकट है। आपके सबसे निकट क्या है? परमेश्वर आपको पुत्र देके आशीष करने वाला है। यस। आमीन। यशायाह 66:7 में प्रभु का वचन कहता है,
परमेश्वर आपको बेटा देके आशीष करने वाला है। आमीन, आमीन। अरे रिसीव करो रे बेटा, बोलो आमीन, आमीन। नहीं तो घर जाके बोलेगी नहीं 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 नहीं, ब्रदर ने सिर्फ तेरे को बोला, तू बेटा कर। हालेलुया, परमेश्वर आपको बेटा देने वाला है यीशु के नाम से। आमीन। यशायाह 66:7 में प्रभु ने लिखा है, और ध्यान दीजिए प्रभु ने कितना स्पष्ट वचन लिखा है। पीड़ा उठाने से, गर्भ की प्रसव पीड़ा होने से पहले उसने पुत्र को पैदा कर दिया, जन्मा दिया। आपको मालूम है हम सब यीशु मसीह में हैं। थोड़ा सा टॉपिक से इधर जाके मैं बात कर रहा हूं। हम सब यीशु मसीह में हैं। यीशु ने कहा, हव्वा ने, आदम ने पाप किया, अब हव्वा पीड़ा के द्वारा बच्चे को जन्म देगी, राइट। पीड़ा होगा और बच्चे को, प्रसव पीड़ा होगा और बच्चे को जन्म देगी। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा वो सब हटा दिया है। बाइबल कहती है यशायाह 66:7 में प्रभु कहता है पीड़ा होने से पहले उसने पैदा कर दिया, बेटे को पैदा कर दिया। आमीन। पीड़ा हटाया जा चुका है। आमीन। जो बहन लोगों को बहुत पेन होता है ना डिलीवरी के समय, इस वचन को घोषित करो, बिना पेन के बच्चा पैदा हो जाएगा। आमीन। बोलोगे अभी तो हमारी उम्र हो गई, अभी हमें नहीं पैदा। अरे भाई दूसरे के लिए आप वचन को रखो। यशायाह 66:7 दूसरे के लिए। आमीन। जो बाहर के लोग होंगे उन्हें जाके जो बहुत पीड़ा, तकलीफ, ये सारी चीजें ऑपरेट करना पड़ता है। 6-6 महीने बहन लोग बहुत परेशानी उठाते हैं, आप जाके उनके लिए वचन घोषित करो। यशायाह 66:7 स्पष्ट लिखा है, प्रसव पीड़ा। पढ़ दीजिए यशायाह 66:7। उसकी प्रसव पीड़ा, उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही, उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसने जन्मा दिया। उसको पीड़ाएं होने से पहले ही, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। आमीन। उसने बेटा जन्मा। जितने को बेटा चाहिए बोलो आमीन, बोलो आमीन। अरे बोलो ना। अंकल जी लोग भी दांत नहीं गिर गया बोलते ना आमीन, 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 आमीन। ओके, तो कहां थे हम लोग? जेम्स 2:5, याकूब 2:5, रोमियो 10 का, हाँ रोमियो 10 का 8। यस यस यस, रोमियो 10 का 8। परंतु वह क्या कहती है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि किसके लिए कह रहा है? जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आप परमेश्वर के सहकर्मी बनना चाहते हो यार? बोलो मैं हूं, आई एम। नहीं बोलो मैं हूं, हाँ बोलो मैं हूं, लेकिन क्वालिटी है क्या? हाँ, काम करने की कला सीखा है? बोलो ट्रेनिंग ले लेंगे, ले लीजिए। रोमियो 10 का 8। यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है। आपके सबसे निकट क्या है? आपका दिल। आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन मैं हृदय की पट्टियों पे, पहले कहां था? पत्थर की पट्टियों पे, अभी कहां है? हृदय की। तो परमेश्वर का वचन तेरे निकट, तेरे दिल में। मेरे बोलो परमेश्वर का वचन मेरे दिल में, हाँ तेरे मुंह में, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जो हम प्रचार करते। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बोलिए मेरे साथ अंगीकार करिए, बोले परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरी जुबान में और मेरी चाल चलन में है। बोले आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरी जुबान में और मेरी चाल चलन में होना चाहिए। हमें 24/7 आपको परमेश्वर का वचन घोषित करते रहना है। 24/7। यस, मैं बोल रहा हूं रात को भी, रात को भी। आप जब रात को सोने जाते हो उस समय परमेश्वर का वचन आपको क्या करना है? घोषित करके, पढ़ के सोना है। आपका शरीर सोता है, आपकी आत्मा नहीं सोती है। आपकी आत्मा उस वचन को लेकर प्रार्थना करेगी और सुबह 4 बजे उठा देगी। आपको मालूम है कितनी बार मैं स्तुति करते हुए उठता हूँ, है ना? कितनी बार स्तुति करते हुए उठता हूँ, और जब मैं उठता हूँ 4 बजे तो क्या लगता है? अरे पवित्र आत्मा वाला तो हो गया, अब एक स्तुति भी हो गया, सीधे आराधना में पहुंच जाता हूँ। मतलब मुझे मालूम भी नहीं चलता कि मैं जाग के कर रहा था या सो के कर रहा था। 24/7 परमेश्वर की वर्शिप करो, 24/7। मैं ये नहीं बोल सकता कि जितनी देर जाग रहे उतनी देर करो। सोने से पहले आप आराधना करके, प्रार्थना करके सो गए,
आप सो जाओगे, रात में आत्मा प्रार्थना करती रहेगी। बोलो आमीन। करो करो, बोलो आमीन। अब इतना सब कुछ हो गया, आप परमेश्वर के सहकर्मी हो, आपने ये जाना कि परमेश्वर का वचन घोषित करने के लिए मुझे बनाया गया है, राइट। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर का वचन घोषित करने के लिए। स्वर्ग में पिता है, यीशु है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए। धरती पे हमें रखा है कि हम उसके कनेक्शन में रहे, वही स्वर्गीय वचन हम यहाँ पे घोषित करेंगे। स्वर्ग नहीं बिगड़ा, धरती पे हम भी नहीं बिगड़ेंगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन मेरे अंदर रहेगा, मैं बिगड़ नहीं सकता। बोलो मेरे जीवन में कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी आशीषित रहेंगे, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं अगर आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए हो तो। परमेश्वर का वचन कहाँ है? मेरे अंदर है। परमेश्वर का वचन मेरे मन में है, दिल में। परमेश्वर का वचन मेरे मन में, परमेश्वर के वचन मेरे जुबान में, परमेश्वर के वचन मेरे चाल चलन में। आमीन, आमीन। अब फायदा क्या होगा? जरा फायदा सुन लीजिए। यशायाह 7 का 21-22, यशायाह की किताब 7 का 21 और 22, पेज नंबर 829। वो यीशु कहाँ रहता भैया? यीशु मसीह कहाँ रहता है? मेरे दिल में रहता है, मेरे दिल में रहता है। यशायाह की किताब 7 का 21 और 22, 21-22। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा, और वे इतना दूध देंगी कि वह मक्खन खाया करेगा। हाँ, क्योंकि हाँ, जितने इस देश में रह जाएंगे, हाँ, वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। बोलो आमीन, आमीन। इस वचन का मतलब क्या है, इसे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। इस वचन का मतलब सिर्फ आप समझ लीजिए। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है और आप ये समझ गए कि मैं हर पल परमेश्वर के वचन को घोषित करने के लिए बनाया गया हूँ। हमें, मैं किस लिए बनाया गया हूँ? परमेश्वर का वचन घोषित करने के लिए बनाया गया हूँ। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप परमेश्वर के सहकर्मी हो। परमेश्वर जैसे बोलता है, पृथ्वी पे गड़बड़ी है, वो उजाला बोलता है, पृथ्वी पे सब सही हो जाता है। आमीन। हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को घोषित करेंगे, सब सही होना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि हो जाएगा, मैं बोला होना ही पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी, ये होगा ही, इसे कोई टाल नहीं सकता। परमेश्वर के वचन को घोषित करो। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन यशायाह 7:21-22 में प्रभु का वचन कहता है, तू कम समय काम करेगा और ज्यादा कमाने वाला है। आमीन, आमीन, आमीन। तू कम समय काम करेगा, ज्यादा कमाएगा। जॉब वालों के लिए बोलो आमीन। कम समय काम करके ज्यादा, तो बाकी का जो समय बच गया वो मैं सोएगा। क्या करेगा? बाकी का जो काम समय बच गया, मान लो आपको 8 घंटे काम करके 2 लाख रुपए महीने का पगार है। 8 घंटे काम करके 2 लाख रुपए महीने का पगार है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है, आप 6 घंटे काम करोगे, 3 लाख रुपए महीने का पगार है। खाली चिल्ला चिल्ला के बोलने से नहीं होगा। परमेश्वर का वचन मेरे, परमेश्वर का वचन मेरे, परमेश्वर का वचन मेरे, परमेश्वर का वचन मेरी। आमीन। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का सहकर्मी होता है, क्योंकि यीशु जब धरती पे था, परमेश्वर का वचन उसके हृदय में था। परमेश्वर का वचन वो बोलता, परमेश्वर का वचन वो अपने जीभ से अंगीकार करता था, उसके मन में मनन रहता था और परमेश्वर के वचन पे ही वो चलता था। आमीन। प्रभु कहता है ना, आखिरी समय में यीशु मसीह ने कहा, हो सके तो ये प्याला हटा दिया जाए, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। हमें कहा ना, वो चाहता था कि प्याला हट जाए, क्योंकि उसको मालूम था भाई इतने सारे लोगों ने इतने सारे उल्टा पुल्टा काम किया कि इसकी तो बहुत पड़ने वाली है। आप समझ रहे हो ना? इतने सारे लोगों ने जब देखा, प्रभु धरती पे आके देखा, नहीं यार ये सब इतने सारे उल्टे पुल्टे काम करते, मैं सोच भी नहीं सकता, इसके लिए कितनी बड़ी सजा। प्रभु बोला प्याला हटा दिया जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। तो परमेश्वर के वचन पे चलने वाला बनो, आप महिमा में चलोगे।
बहुतायत का जीवन हमारा है और अनंत काल जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। बोलो परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में, परमेश्वर का वचन मेरे परमेश्वर का वचन मेरे मन में, परमेश्वर का वचन मेरी जुबान में, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में। मेरे जीवन वचन ही मेरा आधार है। जब आप परमेश्वर के सहकर्मी हो गए, आप घोषित करोगे क्या होगा? यशायाह 7:21-22 में जॉब वालों के लिए प्रभु कहता है कम समय काम करके ज्यादा पैसा मिलने वाला है। आमेन। इज इट पॉसिबल? यस संभव है? यस 100%। कम समय काम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा। आपको परमेश्वर टॉप लेवल पे लेके जाएगा। आप खाली मैनेज करोगे चीजों को, लाखों रुपए करोड़ों रुपए आते रहेंगे। आमीन। बाकी समय जो बच गया, बढ़िया से सो, खाना खाओ, घूमो, राइट? नहीं, परमेश्वर ने आपके समय को क्यों बचाया? ताकि हम क्योंकि उसको आज समय दें। अभी तक आप प्रभु को समय नहीं दे रहे थे। समय बचाया है, जिस कारण से आपको इतना आशीष मिला है, उसी को इस्तेमाल करो, अर्थात परमेश्वर के वचन में समय बिताओ। आमीन। आपका जो समय बचा है वो प्रभु का है, उसे प्रभु को दे दो। आमीन। देंगे? सब कुछ ऐसे ही नहीं मिलेगा। इधर कोई जादू नहीं होता है कि आप आओगे और ऐसे ही प्रभु दे देगा। अनुग्रह में पाना पड़ेगा आपको, और उसके लिए क्या करना है? अनुग्रह के करीब जाना पड़ेगा। वचन, स्तुति, आराधना ही आपको अनुग्रह के करीब लेके जाएगा। हमें आपको प्रभु के करीब रहना पड़ेगा। ओके, बिजनेस वालों को क्या होगा इस वचन के अनुसार? कम लागत लगाओगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। 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 आमेन। और एक और आशीष लेके हम बंद करेंगे 2 कुरिन्थियन 6:1। ओके, हो गया ये, हो गया ना? 2 कुरिन्थियन 6:1। जी। ओके, एक बार फिर से पढ़ेंगे यशायाह 7:21-22। उस समय ऐसा होगा उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलूर और 2 भेड़ों को पालेगा, 2 भेड़ों को पालेगा, और वे इतना दूध देगी और वे इतना दूध देंगी कि वह मक्खन खाया करेगा। मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे, हाँ, वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। आमीन। आमेन। जितने परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे वो सब मक्खन और मधु खाएंगे। आमेन। अगर किसी के घर में तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, मक्खन और मधु रखा हुआ है, क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा ना, नहीं खा पाता है। दुखी व्यक्ति मक्खन मधु नहीं खा पाएगा। किसी को डायबिटीज है, उसको बोलो मधु पे मधु खाया करो, शक्कर खाया करो, खाएगा? घर में पड़ा हुआ है शक्कर, लेकिन नहीं खाएगा। किसी को बीपी है, पता नहीं बीपी के लिए क्या नहीं खाते, बट वो खाएगा क्या? नमक खाएगा क्या? नहीं खाएगा। प्रभु कहता है परमेश्वर का वचन तेरे अंदर रहेगा, परमेश्वर का वचन तेरे अंदर रहेगा, शैतान तुझे बिगाड़ नहीं सकता, शैतान तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, शैतान तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बोलो आमीन। 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 आइए हम प्रार्थना करेंगे। 2 पल खड़े हो जाइए। नया गाना ले। प्रभु ने एक गाना दिया है, मैं उसे